सियासी समीकरणों ने आज फिर से करवट बदली है। चुनाव आयोग ने कर्नाटक में चुनाव की घोषणा कर दी है। मई के महीने में कर्नाटक में चुनाव है। 3 दिन के बाद में नतीजे आ जाने हैं और उसके बाद में 3 बड़े प्रदेशों में चुनाव होने हैं, जिनमें राजस्थान भी शामिल है। दक्षिण से चलने वाली हवाएं राजस्थान में किस दिशा में बहने वाली हैं, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं थिंक 360 और मैं हूं लोकेंद्र किलानौत। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप बिदावत इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ेंगे। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। जी। कर्नाटक में राजस्थान से ठीक पहले चुनाव है और राजस्थान के लिए प्री बोर्ड एग्जाम के तौर पर इसे देखा जा रहा जी, है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जादूगरी पिछली बार कर्नाटक में बड़ी चर्चित रही थी। जी। तो दक्षिण से आने वाली हवाएं राजस्थान में किस दिशा में बहने वाली है? कांग्रेस एक बड़े प्लान पर काम कर चुके हैं। शायद अशोक गहलोत को वहां भेजा जाए, क्योंकि अशोक गहलोत उस पिच पर खेलने के लिए अपने आप को कंफर्ट फील करते हैं। उसके जस्ट बाद राजस्थान में चुनाव है। अशोक गहलोत, मैं 5 साल पीछे ले जाना चाहूंगा आपको। ठीक है। 5 साल पहले जब कर्नाटक में चुनाव हुए थे तो जी। अशोक गहलोत उसमें गुजरात के प्रभारी हुआ करते थे। हम्म। एआईसीसी में संगठन के महासचिव थे। जी। अशोक गहलोत को वहां चुनाव प्रभारी बनाकर भेजा गया था और अशोक गहलोत का ही वो कमाल था, वो जादू था कि उन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनवाई थी। हालांकि बहुमत बीजेपी के पास आया, जी। वहां के राज्यपाल ने आमंत्रित किया जो जी। पूर्व मुख्यमंत्री थे बीएस येदियुरप्पा, जी। जी। और उन्होंने सरकार भी बना ली, शपथ भी ले ली। 6 दिन तक वो मुख्यमंत्री रहे। बाद में फ्लोर टेस्ट में कांग्रेस ने समर्थन दिया जी। जेडीएस को। जेडीएस जनता दल सेकुलर, आपको याद होगा, भारत के एक प्रधानमंत्री रहे हैं जिनके नाम को लेकर बड़ी चर्चा रही है। जो क्या कहते हैं, वो सामान्य ज्ञान का प्रश्न बनता रहा है कि एचडी देवेगौड़ा का पूरा नाम बताइए। तो एचडी देवेगौड़ा की पार्टी है जेडीएस, और उनके पुत्र जिनका नाम है कुमार स्वामी। कुमार स्वामी 2005-06 में भी सीएम बने थे। 1 साल और 60-70 दिन वो सीएम रहे थे। उसके बाद वो 2018 में मई महीने में शपथ लेते हैं और कर्नाटक में दूसरी बार सीएम बनते हैं। लेकिन फिर एक बड़ा खेल हो जाता है और बीजेपी की ओर कांग्रेस से टूट के कुछ एमएलए आ जाते हैं। तो अशोक गहलोत की भूमिका सरकार बनाने में बड़ी रही। बाद में फिर हॉर्स ट्रेडिंग शब्द लाए अशोक गहलोत, कई सालों तक, मतलब कई महीनों तक उस शब्द को, या जब जब जिक्र आया, चाहे बाद में मध्य प्रदेश की सरकार गिरी, उसके बाद राजस्थान में हिलाने की कोशिशें हुई, तो अशोक गहलोत इस हॉर्स ट्रेडिंग की व्याख्या करते नजर आए। तो अशोक गहलोत के घोड़े वहां गजब दौड़े थे चुनाव में, और उन्होंने बड़ी जो है वो, आपको जान के आश्चर्य होगा कि 38% वोट कांग्रेस ने लिए। प्रतिपक्षी से सीटें कम थी, लेकिन वोट कांग्रेस को दिया। वहां सरकार कांग्रेस की बननी चाहिए थी, पर जेडीएस को समर्थन देके उन्होंने उस सरकार को जैसे तैसे चलाया था, पर वो ज्यादा चल नहीं पाई। ऐसा कहते हैं राजनीतिक को समझने वाले कि जब राजस्थान में चुनाव हुए और पायलट और गहलोत की जो अदावत हुई, तो उसमें जब अशोक गहलोत ने अपना रिपोर्ट कार्ड आलाकमान को पेश किया, तो उसमें कर्नाटक का बड़े तौर पर जिक्र था कि मैंने कर्नाटक में पार्टी के लिए ये काम किया। सचिन पायलट की दलील थी कि मैंने जमीन पर राजस्थान में संगठन के लिए काम किया। तो अशोक गहलोत ने उसका काउंटर कर्नाटक से निकाला था। जी बिल्कुल, कर्नाटक केवल अशोक गहलोत से ही नहीं, कर्नाटक में जो वहां का सेटअप है, कर्नाटक में राजस्थानियों का बहुत बड़ा बिजनेस है। मारवाड़ी समुदाय बहुत बड़ी संख्या में पूरे कर्नाटक में, खास करके बेंगलोर का चिकपूट, पेट, मामूलपेट, मैजेस्टिक वाला एरिया, वहाँ राजस्थानियों के बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैं। और वहाँ की राजनीति को और प्रभावित करता दूसरा है। बिल्कुल प्रभावित करता है, ग्रेनाइट के 2 ही बड़े हब हैं। एशिया का सबसे बड़ा अगर ग्रेनाइट प्रोडक्शन देखें तो जालोर में है। उसके बाद में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है। तो कर्नाटक की जो जिगनी है, वहां पे बहुत बड़ी मंडी है इसकी ग्रेनाइट की, और राजस्थानियों का बहुत अच्छा टच, एक कोरिलेशन है, जो आपके किशनगढ़ से भी कनेक्ट होता है, जो आपके जालोर से भी कनेक्ट होता है। तो चुनाव में पैसा चाहिए, चुनाव में चीजें एडजस्ट करने वाले लोग चाहिए, बिजनेसमैन का साथ चाहिए, जो जिसके साथ जितने लोग हैं उतने ही। तो राजस्थान के नेता अक्सर वहां चुनाव में जाके प्रचार करते हैं। मैंने देखा है, मैं उस वक्त जालोर और सिरोही इलाकों में था, तो वहां के बहुत ज्यादा नेताओं को, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, जो दक्षिण राजस्थान का जो एरिया है, वहां के बहुत सारे लोग अच्छे बिजनेसमैन के तौर पे कर्नाटक में स्थापित हैं। इसीलिए कांग्रेस के अगर चुनाव प्रभारी अशोक गहलोत थे, तो भारतीय जनता पार्टी से ओम माथुर को भेजा गया था। फिलहाल वहां पे कुल 224 विधानसभा सीटें हैं। जैसा आपने कहा प्री बोर्ड जैसा है, तो राजस्थान जैसा ही कुछ है। राजस्थान में 200 सीटें हैं। वहां पर एनडीए में एक ही दल है, बीजेपी, जिसके पास अभी 119 सीटें हैं।
और कुछ जोड़ तोड़ से आई, और येदियुरप्पा का बड़ा चमत्कार है। ठीक है। फिर कुमारस्वामी को हटा के येदियुरप्पा को बनाया गया, लेकिन येदियुरप्पा को कुछ साल रख के बसवराज बोम्मई अभी वहां के सीएम है। तो बोम्मई कमाल दिखा पाते हैं या नहीं? येदियुरप्पा इस बार सीएम का चेहरा नहीं है निश्चित तौर पर, और येदियुरप्पा ने उस चुनाव में कमाल दिखाया था। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। पिछली बार गहलोत तो कर्नाटक गए, और कर्नाटक का जो चुनाव था उसने एक जो भी नाटक हुआ कर्नाटक में, उसने एक बड़ी भूमिका निभाई अशोक गहलोत को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने में। कांग्रेस में एक राजस्थान में एक नया नारा आया है, चौथी बार गहलोत सरकार। जी, उससे ठीक पहले कर्नाटक का चुनाव, उसके ठीक बाद राजस्थान का चुनाव। क्या अशोक गहलोत फिर से जादूगरी उस दिखाते समय अशोक गहलोत फ्री थे हैं? जी राजस्थान से, खास करके जी। उस समय यहाँ सचिन पायलट देख रहे थे। तो जो जमीन जो तैयार हुई उसमें तो सचिन पायलट की मेहनत थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो ईस्ट वाला एरिया, जो मीणा और गुर्जर का कॉन्फ्लिक्ट सचिन पायलट ने खत्म किया, और तो राजस्थान का क्रेडिट उन्हें जाना चाहिए संगठन के नाते भी। अशोक गहलोत चुनाव के वक्त जरूर आए थे, क्योंकि वो केंद्र में संगठन के महासचिव थे, और बाद में हालांकि उनकी जो टीम की, आप ये देखिए, एक आपको आश्चर्य नहीं लगता कि राजस्थान में 13 निर्दलीय एमएलए हैं और 13 ही कांग्रेस की विचारधारा वाले हैं। बागी जो थे 13 लोग तो जीत गए, मतलब आज सरकार के साथ है तो कांग्रेस की विचारधारा के लोग ही हुए वो। 13 तो जीत गए, हराया कितना ने होगा आप ये देखिए। तो सचिन पायलट के साथ इसमें कोई दो राय नहीं कि एक बड़ा गेम हुआ, और गेम मतलब ड्रामा, नाटक, और वही कर्नाटक चल रहा है, या फिर जादू हुआ। हाँ, वो जादू के लिए तो अशोक गहलोत कहते हैं कि भाई सबसे बड़ा मैं जादूगर हूँ। और आपको बता दूं कि वहां पे बीजेपी भी राजस्थान से बहुत अधिक नेताओं को भेजेगी, कांग्रेस भी अधिक नेताओं को भेजेगी। उनकी एक तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा कर्नाटक का चुनाव, और एक भाजपा कांग्रेस। भाजपा का नाम लिया तो मुझे अनायासी गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत पिछले चुनाव में एक्टिव रहे, और गजेंद्र सिंह शेखावत के अभी दौरे शुरू हो गए हैं कर्नाटक में, क्योंकि वो मारवाड़ के व्यवसायियों से, मारवाड़ के उन लोगों से जो वहां राजनीतिक, अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत जिस तरह से आमने सामने हैं, तो क्या पता कि एक जोर आजमाइश। अशोक गहलोत एज ए उस तौर पे जा सकते हैं, स्टार प्रचारक हैं कांग्रेस के, लेकिन प्रभारी के तौर पर अशोक गहलोत का वहां पर ज्यादा सक्रिय हो पाना, क्योंकि अशोक गहलोत का प्रभारी के तौर पर पड़ोसी ही राज्य गुजरात, तो राजस्थान और गुजरात का तो मिलता जुलता कल्चर भी है, वहां सरकार बुरी तरह गिरा चुके हैं। तो अशोक गहलोत का लिटमस टेस्ट पहले हो चुका है। कांग्रेस को एक और प्रयोग करना है तो कर्नाटक उनके लिए खुला है, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा कि अशोक गहलोत अब वहां प्रभारी के तौर पे भेजे जाएंगे। बीजेपी से फिलहाल वहां धर्मेंद्र प्रधान प्रभारी हैं, और कांग्रेस से जो प्रभारी हैं वो राजस्थान के राज्यसभा सांसद हैं, हालांकि है हरियाणा से रणदीप सिंह सुरजेवाला। सुरजेवाला का खुद का जो पॉलिटिकल रिजल्ट है, एक रिकॉर्ड है, वो कोई ज्यादा ठीक नहीं है, लेकिन वो कैसे मैनेज कर पाते हैं हरियाणा को। लेकिन राजस्थान की एक बहुत बड़ी भूमिका रहेगी कर्नाटक के चुनाव में, और मोस्ट प्रोबेबली जो है वो आपको वहां थिंक 360 नजर आए, और उस चुनाव की अपनी जमीनी हकीकत जानेंगे और देखेंगे कि किस तरह से राजस्थान। ऐसी कोई संभावना है कि अब सतीश पूनिया यहाँ से फ्री कर दिए गए हैं, तो क्या पता पार्टियों ने वहां काम ले ले? नहीं, सतीश पूनिया जिस बेल्ट से आते हैं, शेखावाटी के बेल्ट से, वहां के लोग दिसावर में हैं, तो वो पूर्वोत्तर में हैं, आसाम में ज्यादा व्यवसाय हैं। लेकिन जो मारवाड़ का जो क्षेत्र है, तो ज्यादातर जो नेता भेजे जाएंगे वो मारवाड़ी नेता भेजे जाएंगे। पिछले 3 चुनाव में देख रहा हूं कर्नाटक के, तमिलनाडु तक में जो मारवाड़ी कम्युनिटी बहुतायत में है, तो इस नाते वो लोग वहां भेजे जाते हैं निश्चित तौर पे, उनके वहां वोट्स हैं, और चूंकि वहां के बिजनेस हैं, तो उनके अंडर जो काम करने वाले स्थानीय लोग हैं उन पे भी सीधा तौर पे प्रभाव पड़ता है। मुद्दों की बात कर लेते हैं, कर्नाटक के मुद्दे, राजस्थान वाटर क्राइसिस, कावेरी जल विवाद तो रहा ही है, उसके अलावा हाँ यहाँ वैसा ही नदी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जीवन से जुड़ा हुआ है। लेकिन मुख्य मुद्दा है कि येदियुरप्पा अगर बीजेपी के इतर इशारे भी कर देते हैं तो फिर बीजेपी को थोड़ी मुश्किलात आएगी निश्चित तौर पे। लेकिन बीजेपी के पास अभी एक पैटर्न है, गुजरात पैटर्न, तो अब वो सेंट्रलाइज तरीके से काम करती हैं, वो किन्हीं लोगों के को अपने इलाके में क्षत्रप नहीं बनने देती कि वो बागी होके या कुछ करने की, अंदरूनी करने की कोशिश करें, तो उन्होंने कैडर खड़ा कर लिया है। ऐसा वहां भी नजर आता है। धर्मेंद्र प्रधान जो कि मोदी और अमित शाह के काफी खास हैं, उनका अपना एक सेटअप है। कांग्रेस ने तो पिछले साल के अंत में 5 और सह प्रभारी कर्नाटक में लगाए थे,
तो कुल मिला के दोनों ही पार्टियां मैदान में हैं। देखना है राजस्थान के विधानसभा चुनावों से पहले लिटमस टेस्ट कैसा निकल के आता है, उसी आधार पर तय होगा कि राजस्थान में क्या फॉर्मूला अपनाया जाएगा। बड़े स्तर पर कर्नाटक का जो चुनाव है, न केवल राजस्थान, बाकी के जो दो बड़े स्टेट में चुनाव है, मध्य प्रदेश का मैं जिक्र करूं, छत्तीसगढ़ का जिक्र करूं जी, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे वो कर्नाटक तो नहीं, उनमें इतना कोई ज्यादा नजर नहीं आता से। क्योंकि राजस्थान और कर्नाटक में बेहद बिल्कुल बहुत समानताएं हैं। बड़ा वो है, लेकिन निष्पक्ष लोग वहां से भी भेजे जाएंगे, सभी राज्यों में भेजे जाते हैं अक्सर। अभी पूर्वोत्तर में जब चुनाव थे राजस्थान से लोग गए थे, जी। तो ये हमेशा रहता है। और कर्नाटक और बॉम्बे महाराष्ट्र में चुनाव होते हैं, गुजरात में, सूरत में राजस्थान के लोगों का, पुणे में बिजनेस है, आप आंध्रा में होते हैं तब। राजस्थान के लोग तो सभी जगह मिल जाते हैं, बिल्कुल, और अच्छी अच्छी रेलगाड़ी वहां पहुंचे, हाँ, मालगाड़ी। जहाँ अच्छी संख्या में है और उनके बिजनेस है, उनके अंडर काम करने वाले। इवन मैंने देखा है पाली जैसा एक छोटा सा शहर है राजस्थान में, वहां स्टार प्रचारक के रूप में कभी बिहार के शत्रुघ्न सिन्हा आते रहे लंबे समय तक। उसकी वजह ये थी कि बिहारी लोग बड़ी संख्या में वहां पे मजदूर के रूप में काम करते हैं और उनके लिए शत्रुघ्न सिन्हा एक बड़ी सेलिब्रिटी हैं, तो वो आके उन्हें एंटरटेन करते हैं। तो इस तरह से स्टार प्रचारक भेजे जाते हैं। और चूंकि अंग्रेजी वाला मामला है, तो सचिन पायलट भी एज स्टार प्रचारक निश्चित तौर पर जाएंगे। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। हाँ, तो वो उनको लेके अशोक गहलोत को थोड़ी प्रॉब्लम भी है कि अच्छी अंग्रेजी बोलने और अच्छा लगने से। लेकिन उनको भेजा जाता है। हिमाचल में उन्होंने कमाल किया, पूर्वोत्तर में भी गए, कोशिशें की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। तो ये सारी मोटी मोटी चीजें हैं कि ये जो चुनाव है, ये राजस्थान का प्री बोर्ड या लिटमस टेस्ट कह सकते हैं। जी। तो हमने जिक्र किया कि कर्नाटक में मई महीने में चुनाव है, उसके तुरंत बाद राजस्थान में चुनाव होने हैं इसी साल के अंत में। पिछली बार अशोक गहलोत ने वहां पर बड़ा गजब का जादू दिखाया था, लेकिन इस बार अशोक गहलोत राजस्थान में इतने व्यस्त हैं कि उनकी पिछले चुनाव के मुकाबले जो भूमिका कर्नाटक चुनाव में होने वाली है वो शायद कम हो। राजस्थान से जुड़े तमाम मुद्दों को जानने और समझने के लिए जुड़े रहिए थिंक 360 के साथ। धन्यवाद।